नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। काफी लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बड़ा बल्क एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कंटेनर के थ्रू एक्सपोर्ट करने का तभी एक्सपोर्ट होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स यहां पे एक्सपोर्ट होता है। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में आपको कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सी वेबसाइट से आप सेल कर सकते हो, बहुत आसानी से आपको यहां पे बायर मिल सकते हैं, ये सारी चीजें के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को पूरा हम समझेंगे तो आप सभी को पता चले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अगर आपको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना है तो कैसे यहां पे हो सकता है। सिंपल एक डेफिनेशन के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कैसे होता है। एक्चुअल में एक्सपोर्ट दो तरह से होता है, एक होता है कॉमर्शियल एक्सपोर्ट, सेकंड होता है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। कॉमर्शियल एक्सपोर्ट में ज्यादातर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, कंटेनर के थ्रू, बाय एयर एक्सपोर्ट होता है ज्यादा क्वांटिटी के थ्रू, तो वो यहां पे कॉमर्शियल एक्सपोर्ट में बोला जाता है कि ज्यादा बल्क क्वांटिटी होती है आपके पास। वो सारी चीजें आपको कॉमर्शियल एक्सपोर्ट में होती है। उसमें ज्यादातर आपको डॉक्यूमेंट फॉलो करने पड़ेंगे, बायर फाइंड करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको कॉमर्शियल एक्सपोर्ट में होती है। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट में ये सारी चीजें आपको यहां पे आसान होती है। सबसे पहले ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में हम समझते हैं। आप कोई भी चीज अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू जब इंडिया में खरीदते हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आपके घर पे वो पहुंच जाती है प्रोडक्ट, तो वो आप ई कॉमर्स के थ्रू आप प्रोडक्ट परचेज करते हो। ये सेम चीज अगर आप सेल करते हो पर आपको अगर ऑर्डर बाहर की कंट्री से मिलता है तो यहां पे ये हो गया ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। आप यहां पे सिंपल डेफिनेशन में समझते हो, अगर आपके पास कोई ओवरसीज से, बाहर की कंट्री से, इंडिया को छोड़ के कोई बाहर की कंट्री से आपको अमेजोन, ईबे के, इजी के ये कोई प्लेटफॉर्म से आपको बाहर की कंट्री से अगर आपको ऑर्डर मिलने लगे तो सारी चीजें आपको ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट में कहलाती है। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि बाहर की कंट्री से कोई आपको ऑर्डर मिलेगा तो वो सारी चीजें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में आती है। तो यहां पे एक सिंपल डेफिनेशन है ई कॉमर्स की। अभी ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट कितने लगेंगे और उसकी प्रोसीजर क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले कंपनी बनानी है। कंपनी सिंपल तरीके से जैसे एक्सपोर्ट में बनती है, कोई प्रोप्राइटर कंपनी बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, एलएलपी कंपनी बनाओ, कोई भी कंपनी बनाओ, पर सिंपल तरीके से प्रोप्राइटर कंपनी बनती है, राइट। तो प्रोप्राइटर कंपनी आप बना लीजिए, एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लीजिए, एक आईसी सर्टिफिकेट ले लीजिए और स्पेसिफिक ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है। अगर आप एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको आरसीएमसी लेना कंपलसरी है। अगर आप टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट करना चाहते हो ई कॉमर्स के वेबसाइट के थ्रू तो आपको उसका भी आरसीएमसी लेना जरूरी है। उसके अलावा बाकी जनरल प्रोडक्ट बहुत सारी है, उसमें आपको आरसीएमसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल एक आपको कंपनी बनानी है, एक आईसी सर्टिफिकेट, एक जीएसटी सर्टिफिकेट और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यहाँ पे आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो इसलिए आप अमेजोन पे रजिस्टर्ड हो जाइए, आप ईबे पे रजिस्टर्ड हो जाइए, आप इजी पे रजिस्टर्ड हो जाइए, आप अलीबाबा पे रजिस्टर्ड हो जाइए। तो ये सारी यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप परचेज और सेल आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टेप है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट ज्यादातर क्लोथ्स मतलब कपड़े होते हैं। उसके बाद फैशन आइटम ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है, तो उसमें कपड़े, ज्यादा सारी चीज, शूज हो गया, ये सारी चीज एक्सपोर्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है ई कॉमर्स में। फूड आइटम्स भी एक्सपोर्ट होती है, किचन आइटम भी एक्सपोर्ट होती है। तो ये सारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन ओपन करते हो, आपको पता है कि आप कौन सी चीज लेने के लिए ओपन करते हो, तो यही सारी चीजें ट्रेंडिंग में होती है। तो यही प्रोडक्ट आपको ज्यादातर सिलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे पहला मैंने बता दिया, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कंपनी बनानी है, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट में भी कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, ज्यादातर जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में हो वैसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। 1 से लेकर 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करिएगा तो आपको ज्यादा ऑर्डर मिलने के यहाँ पे चांसेस है। तो आपको पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, सेकंड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया। अभी यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे यूएस की वेबसाइट है अमेजोन पे भी आप रजिस्टर्ड होने के बाद
कर सकते हो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। उसके बाद ईबे, जहां पे बिल्कुल फ्री में आप रजिस्टर्ड होने के बाद ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है तो आपको ऑर्डर वहां से आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपकी पर्सनल वेबसाइट बनाइए जरूर, आप रिले मत रहिए किसी भी वेबसाइट पे। आप अपने वेबसाइट है उसका आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराइए, मतलब एसईओ कराइए। ज्यादातर लोग हैं आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करें, ऐसा भी आप कोई प्लेटफॉर्म तैयार करें तो आपको किसी को थोड़ा बहुत भी कमीशन देना ना पड़े। उसके बाद आपको मैं बेनिफिट बता देता हूं कि क्या क्या बेनिफिट है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो। उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट है आपको कहीं पे बायर फाइंड करने नहीं जाना पड़ता, बायर सामने से आपके पास आता है। क्योंकि ये जो सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट का गूगल पे रैंकिंग करवाया है, राइट। तो काफी कस्टमर डायरेक्ट यही वेबसाइट पे आते हैं प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। अगर आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन है तो जरूर बायर आपकी प्रोडक्ट पसंद करता है तो जरूर आपको ऑर्डर देगा। यहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ऑर्डर मिलते हैं, 200 प्लस ऐसी कंट्री है जहां से आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में सबसे पहले बायर फाइंड करना आसान है, सबसे पहला बेनिफिट। सेकंड जो बेनिफिट है वो है हेसल फ्री एक्सपोर्ट प्रोसेस। मतलब आप रियल जो कमर्शियल एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, कंटेनर बुक करना, कस्टम क्लियरेंस करना, प्रिपेयर करने डॉक्यूमेंट। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट में इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते, आपको सिर्फ कॉमर्शियल इनवॉइस बनाना होता है। बाकी सारी चीजें हैं आपकी जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो आगे जाके करती है, राइट। तो यहाँ पे हेसल फ्री डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, हेसल फ्री एक्सपोर्ट की प्रोसेस है। उसके बाद एक गवर्नमेंट बेनिफिट इसमें काफी सारा है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ई कॉमर्स के थ्रू तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत आपको काफी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। उसके बाद जो बेनिफिट है मिलने वाला वो बेनिफिट है आपका सेफेस्ट पेमेंट टर्म्स, जो वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कहलाया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में पेमेंट टर्म्स की ज्यादातर दिक्कत होती है। तो आप ई कॉमर्स के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पेमेंट सेफ है आपका, क्योंकि आपको जो पेमेंट लेना है वो आपकी जो भी वेबसाइट है जहां पे आप रजिस्टर्ड हो ई कॉमर्स में उसी से आपको लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट सेफ तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद जो बेनिफिट है वो बेनिफिट है लो इन्वेस्टमेंट। आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, वो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में अगर आप कॉमर्शियल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कॉमर्शियल एक्सपोर्ट में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आपका पेमेंट टर्म्स एडवांस नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम होगी, ऊपर से भी आपकी पेमेंट टर्म सेफ है, तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में ई कॉमर्स के थ्रू आप अपनी एक्सपोर्ट की जर्नी में आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि ई कॉमर्स अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सबसे पहले होता क्या है। जैसे कोई भी कॉमर्शियल वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम की वेबसाइट के थ्रू अगर आपको बाहर की कंट्री से कोई ऑर्डर मिलता है तो वो सारी चीजें कवर होती है ई कॉमर्स के बिजनेस में, राइट। उसके बाद बेनिफिट, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजों के बारे में आज हमने जाना है। इसके आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एक्सपोर्ट एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। तो ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड ज्यादा नॉलेज लेने के लिए जरूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आज का ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में ज्यादा नॉलेज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर।